बहुत ही निंदनीय घटना घटी, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जिस तरह की कल घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी अवैध निर्माण करता थे उन पर कार्रवाई हो गई। आज पत्रकारों ने जब कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिमोलिश की कार्रवाई प्राधिकरण और प्रशासन की टीम कर रही है। लेकिन हम लोगों का मांग ये है, अभी भी एई और जेई जिन्होंने इस नक्शे को पास करा उन पर जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम लोग शांति बैठेंगे। अभी डिमोलिश की कार्रवाई हुई क्योंकि अब बताया जा रहा है कि जमीन सरकारी थी जिसमें निर्माण किया जा रहा था। नक्शा कैसे पास हुआ, सबसे बड़ी मांग अभी भी यही है। जांच का सवाल यही है कि सरकारी जमीन पर कैसे नक्शा पास करके कैसे निर्माण हो रहा था। अगर दूसरी जगह नक्शा पास करके यहाँ निर्माण हो रहा था तो इस पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए प्राधिकरण के अधिकारियों की। जी, एक सेकंड बस लास्ट। पत्रकार दीपक अधिकारी जी की हालत कैसी है और क्या कोई उनके मुआवजे के बारे में भी बात रख रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इसका संज्ञान लिया और तत्काल उच्च स्तरीय कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए हैं। तभी ये कार्रवाई भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। और अभी पत्रकार दीपक अधिकारी जो है तबीयत है थोड़ी ठीक है। कल वो गिरे थे तब उन्हें चोटिल हुए थे, उनका एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI सब हो गया है। अब उनकी हालत में पहले से कुछ सुधार है और अभी हम उनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही हम आगे इसमें उनके मुआवजे की मांग करेंगे। थैंक यू। का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो हर एक खबर को हमारे सामने रूबरू प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, तो इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जो भी पत्रकार साथी के साथ हमारे साथ जो भी घटना हुई है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और चतुर्थ स्तंभ क्या होता है, उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो कल घटना हुई, जो मेरे को जैसी संज्ञान में आया, मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद कल उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और जो पत्रकार साथी हमारे हैं उनको मैं देखने के लिए हॉस्पिटल भी गया। मैं अभी देहरादून से आ रहा हूँ, फिर देहरादून जा रहा हूँ। उसके बाद शासन प्रशासन ने, प्राधिकरण ने फिर इसमें अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई करके इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। आगे भी इसमें सरकार पॉलिसी लाएगी और बहुत सारे लोग जो नाले के ऊपर जिनका अतिक्रमण है, देखिए हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं तो पब्लिक आ जाती है, बिल्कुल आती है ना, बिल्कुल आती है। और उसके बावजूद भी आज ये घटना हुई तो आज सबको सबक मिला उसका। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के किसी भी गलत कार्रवाई का विरोध करना चाहिए। अरे हमारे संविधान पे हमला है भाई, चौथा स्तंभ है भाई पत्रकार। अगर जनता की आवाज नहीं उठाएगा कौन उठाएगा? आम जनता तो वैसे ही डरी हुई घरों से बाहर नहीं निकलती है। अगर पत्रकार ये देखिए अवैध अतिक्रमण को अगर दिखा रहा था, क्या गलत दिखा रहा था? 3 दिन पहले भी यहाँ पर गुंडई हुई। सचिन जोशी यहाँ पर पत्रकार है, उनको मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया। 3 दिन के बाद भी दूसरी बार जब दीपक अधिकारी इस घटना को दिखाने के लिए आए, आप वीडियो देखिए ना, वीडियो में किस तरीके से बर्बरता हुई है। वो तो ईश्वर का शुक्र है वो बेचारा बच गया, नहीं तो 20 मीटर 30 मीटर खाई में नीचे गिरा देना क्या मामला था। इसका मतलब हौसले बुलंद है बाहर के लोगों के। ये बाहर के लोग यहाँ पर आके डेमोग्राफी चेंज कर रहे, कोई पूर्वांचली, कोई बिहारी, कोई नेपाली यहाँ पर आके हमारे उत्तराखंड के पहाड़ियों के ऊपर बरस रहे हैं। और इसमें नाकामयाबी है तो यहाँ पर शासन सत्ता चलाने वाले लोगों की है। 10 कदम 500 मीटर के दूरी पे यहाँ पर थाना है, थाना इंचार्ज के अंदर दम क्यों नहीं भैया? उसके बगैर यहाँ पर पत्ता नहीं हिलना चाहिए था। ये इस तरीके के गुंडे के, और ये नगर प्राधिकरण के सचिव को बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिर किस तरीके से नाले के ऊपर आपने प्राधिकरण ने नक्शा पास कर दिया भैया? अगर ऐसे ही नक्शे पास होते हैं तो सारे सरकारी संपत्तियों पे हमारे पहाड़ी लोगों के नक्शा पास करिए, बसाइए ना उनको। राज्य हमने बनाने के लिए कल के बेहद ही शर्मनाक और काला दिन रहा। ये संविधान पे हमला नहीं है, पत्रकार पे हमला है तो है ही है। ये देश के संविधान से खिलवाड़ किया गया है, संविधान पर हमला है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी का लाइसेंस यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने दे रखा है। जो नहीं तो किसी गुंडे की हिम्मत है, बड़े बड़े गुंडे पत्रकारों का सम्मान करते हैं और गुंडों से डरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको हम लगातार कहते आए हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं इस प्रदेश में और हल्द्वानी के ऊपर हो रही हैं। ये देवभूमि को कलंकित करने वाला है। ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में और उचित संगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने से काम नहीं चलता है। इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा के प्रदेश से तड़ीपार का काम करना चाहिए और ये पूरी बिल्डिंग टूटनी चाहिए। देखिए, दीपक अधिकारी एक पत्रकार के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उनके साथ जो घटना कल घटित की गई चौहान, 2 भाइयों के द्वारा, अनिल चौहान और उनके भाई द्वारा, वो वाकई में काफी निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि दीपक अधिकारी बहुत अच्छे पत्रकार के साथ साथ अच्छे इंसान है। और उसकी वहीं दूसरी ओर मेरा एक प्रश्न चिन्ह प्राधिकरण के उन अधिकारियों से भी खड़ा करते हैं कि उन अधिकारियों के द्वारा अगर ये घटना नहीं होती तो ये निर्माण हो गया था, तो आखिर वो अधिकारी कौन है जिनकी मिली भगत से ये नक्शा पास किया गया? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है
क्योंकि प्राधिकरण की मिलीभगत की पूरे शहर में चर्चा है कि बगैर प्राधिकरण, अगर छोटा सा भी निर्माण कहीं होता है तो प्राधिकरण हस्तक्षेप करता है और उसे तुड़वा देता है। लेकिन इतना बगल में, नाले के बगल में निर्माण हो रहा है और प्राधिकरण ने इसका नक्शा पास करा है, वहीं आज टूटा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक चीज गलत है। आप बताएं सर, ये जो कल यहाँ पर पत्रकार अधिकारी जी के ऊपर हमला हुआ, इसकी तो हम घोर निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, ये ऊंचा पुल पर जो इस तरह की गुंडागर्दी की गई, इसका भी हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इनका आए दिन का ये रौला रहता है, कभी किसी को परेशान किया जाता है, कभी किसी को परेशान किया जाता है। अभी इनकी दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पर, और इसको दिखाइए आज, दूसरी बिल्डिंग में इन्होंने क्या किया, पड़ोसी को परेशान करने के लिए दीवार लगा दी जाती है और इनसे कुछ कहा जाता है तो लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाता है, जैसे इनने कल किया। उसकी हम भी घोर निंदा करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रशासन ने ये अनुमति दी है, इससे पहले भी इस पर रोक लग चुकी थी और इनने मिली भगत से पैसा देकर ये अनुमति ली गई। इनको पर गाज गिरनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है उसको कठोर कार्रवाई करनी होनी चाहिए। एक सबक मिलना चाहिए कि ये अवैध निर्माण इस तरह नहीं किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए ना, आपका कोई नक्शा लगा रहा, आपकी टीम आगे मुद्दे हम आपको नहीं करें। आप 2024 में हमें पता है 2017